हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केसी लवर्स रिव्यू। व्हेन द फोन रिंग्स एपिसोड 12 यानी फाइनल एपिसोड। तो फाइनल एपिसोड में दिखाता है सायोन को बहुत पहले से ही पता था कि वो अपने ग्रैंडफादर यानी चेयरमैन का बेटा है और चेयरमैन को उसकी मॉम यानी क्यूजिन ने मारा था और वो बस सही टाइम का वेट कर रहा था। उसके बाद सायोन हिजू को उस किडनैपर से बचा लेता है और उस किडनैपर यानी रियल सायोन को गोली लगता है और वो मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो सायोन को कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर सायोन के आंखों में आंसू आ जाता है और वो पूरी तरह से टूट जाता है। और फिर उसके बाद दिखाती है सायोन हिजू को बिना बताए कहीं दूर चला जाता है और वो हिजू के लिए एक नोट छोड़ के चला जाता है कि तुम मेरा इंतजार करना। तो हिजू सायोन को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाती है और वो बस हर दिन यही सोचती है कि उस दिन उस किडनैपर ने सायोन को क्या कहा था। और फिर सब हिजू को समझाने की कोशिश करता है कि बहुत दिन गुजर चुका है, सायोन अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हिजू हर दिन बस सायोन का इंतजार करती रहती है। और फिर एक दिन उसे एक इंटरनेशनल कॉल आती है जिसका कंट्री कोड होता है 406। लेकिन वो कॉलर बिना बात किए फोन काट देता है। तो हिजू को डाउट होती है कि ये फोन कॉल उसे सायोन ने ही किया है और वो तुरंत सायोन के रिपोर्टर फ्रेंड ह्यूक्जिन के पास चली जाती है और उसे पता करने की कोशिश करती है। तो ह्यूक्जिन उसे कहता है, तुमने कभी नोटिस किया था सायोन का फोन का लॉक स्क्रीन सनसेट था और अर्गन में एक ऐसा जगह है जहाँ पर ऐसा सनसेट देखने को मिलता है। और कहता है हम एक बार वहाँ पर गए थे और उसी जगह पर उसने सनसेट का फोटो लिया था। तो हिजू डिसाइड करती है कि वो अर्गन जाएगी सायोन को ढूंढने, ये जानने की बावजूद कि वहाँ पर वॉर चल रहा है और वो अपनी लाइफ रिस्क में लेकर वहाँ पर चली जाती है। लेकिन वहाँ के मिलिट्री उसे पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर सायोन आ जाता है और फिर सायोन हिजू को वहाँ से बचाकर ले जाता है। सायोन हिजू पर गुस्सा करता है कि तुम इतनी रिक्सी जगह पर क्यों आई हो। तो हिजू कहती है तुम्हारे लिए, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। और कहती है उस दिन वो किडनैपर तुम्हें क्या कहा था कि उसके बाद तुम गायब हो गए। तो सायोन कहता है उस दिन मुझे पता चला कि मेरे फादर ने ही तुम्हारे भाई को मारा था और वो तुम्हारी कार एक्सीडेंट उन्होंने ही करवाया था, जिस एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हुई थी। और कहता है मुझे लगा था मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था पर मैंने तो तुमसे सब कुछ छीना है, तुम्हारी भाई, तुम्हारी बचपन, तुम्हारी सपना, सब कुछ। तो मुझे कुछ टाइम चाहिए था खुद को पानिश करने के लिए। तो हिजू रोती हुई कहती है तो मुझे और कितना टाइम इंतजार करनी होगी। ये कहकर वो सायोन को किस करती है और फिर दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों वापस कोरिया आता है। और फिर सायोन अपना नाम चेंज करके यूओन करता है और वो हिजू से फिर से प्रॉपर शादी करता है और अपने पुराने ऑफिस स्टाफ और फ्रेंड्स को घर पर खाना खाने के लिए बुलाता है। उसके बाद दिखाती है सायोन यानी यून अब फॉरेन मिनिस्ट्री में नेगोशिएटर का जॉब करता है और दोजाई भी उसके साथ काम करता है और हिजू अभी भी प्रेसिडेंशियल ऑफिस में साइन लैंग्वेज का जॉब करती है। और फाइनली सायोन और हिजू की हैप्पी मैरिड लाइफ स्टार्ट होती है और यहीं पर ये ड्रामा खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये ड्रामा और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।